बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 4 अगस्त जुमेरात का दिन सन 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने पास, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने कंपनी में फिर से हाजिर खिदमत है। सुबह का वक्त है, बेहतरीन सुबह, ब्यूटीफुल सुबह। इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम एंड सुबह खैर एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, फ्रेश हैं, तरोताज़ा हैं, सरसब्ज़ो शादाब हैं। अल्लाह आपको सदा खुश रखे, आमीन। जी नाजरीन, हमेशा की तरह हमारे सुबह के प्रोग्राम में पहला सेगमेंट हुआ करता है हिंदुस्तान की तारीख, और हिंदुस्तान की तारीख की 16वीं सदी में मुग़ल आज़म अकबर आज़म यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगलिया सल्तनत के चश्मो चराग के दौरे हुकूमत को देख रहे हैं और उसके 9 रत्नों को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम्स में हमने 7 रत्न मुकम्मल कर लिए थे। आज मैं जिस रतन का आपसे तारुफ करवाने जा रहा हूँ, जिससे बात करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही मोहतरम और आली शान, आली मर्तबत हस्ती है। और अकबर आज़म उसे खताब दिया था उस बंदे को, इमाम अकबर शाह। मैं लिख कर आपको दिखाऊंगा। ये शख्सियत का नाम पहले सुन ले, पर्सनैलिटी कौन थी। इनका नाम था शेख अब्दुल कादर बदायूनी। शेख अब्दुल कादर। अच्छा, बदायूनी क्यों लिखा है, बात बदायूनी क्यों बोलते हैं? पहले तो मैं आपको लिख के दिखाऊं कि ये लिखा कैसे जाता है, फिर इस पे बात करते हैं। शेख अब्दुल कादर बदायूनी। बदायूनी क्यों लिखते हैं? ये क्या लफ्ज है, क्यों है? अच्छा, बदायूनी जो है ना, उन लोगों को, या वो लोग अपने नाम के साथ लिखते हैं जो बदायून के इलाके में रहते हैं, रहायशी होते हैं। जैसे लाहौर के रहने वाले अपने नाम के साथ लाहौरी लिख लेते हैं, मुल्तान के रहने वाले अपने नाम के साथ मुल्तानी लिख लेते हैं। इसी तरह से इन्होंने, क्योंकि बदायून इनका आबाई वतन था, मुल्क था, हिंदुस्तान में मौजूद है, अब भी है, और वहाँ ये अपने इलाके को अपना आबाई वतन कहा करते थे शेख साहब, इसलिए अपने नाम के साथ हमेशा बदायूनी लिखा। आपको समझ आ गई होगी बदायूनी क्या है। इनका नाम था शेख अब्दुल कादर, ये नोट फरमाएं, बदायूनी। इनको इमाम अकबर शाह का लक़ब दिया गया। अकबर आज़म ने, मुग़ल आज़म ने इमाम अकबर शाह, उनको बहुत प्यारा लगा होगा ये नाम, इमाम अकबर शाह। बादशाह को, अकबर को उन्होंने ये नाम दिया, इसी नाम से इन्हें पुकारते बुलाते और इनसे मुखातब हुआ करते थे। कौन? मुग़ल आज़म, अकबर आज़म की बात कर रहा हूँ, मुगलिया सल्तनत के चश्मो चराग, जिन्होंने 50 साल से ज़्यादा हिंदुस्तान पर हुकूमत की। जी, ये नोट फरमाने की चीज़ है। अच्छा, इनकी पैदाइश में कुछ ना है इख्तलाफ मौरखीन में। ज़्यादातर का मानना है कि 17 रबीउल सानी 1538 में, 17 रबीउल सानी 1538 ईस्वी, ये जो साल है, ये तारीख है, इसके ऊपर ज़्यादातर लोगों का इत्तेफाक है। कुछ लोगों ने 38 की बजाय 40 भी लिखा है। अब ये 2 साल का फ़र्क मुख्तलिफ मुहक्किकीन, रिसर्चर्स, तारीख दानों की हिस्ट्री में कैसे आ गया, ये तो वही बता सकते हैं। हमने तो वो देखना है जो किताबों में हमें लिखा हुआ हम तक पहुंचा है। जी, ये था इनका तारीख़ पैदाइश, ये नोट फरमाएं। और कहाँ पे ये पैदा हुए, वो उस पिंड का नाम था मौजा टोंडा। मौजा टोंडा, ये पिंड का नाम था जी इनका। बदायून के शहर के पास मौजा टोंडा, ये था इनका पिंड, इनकी जाए पैदाइश, इनकी रहायश, इसके वालिदैन की। इनके वालिद का नाम था मलूक शाह अमीन। वालिद गिरामी का नाम मलूक शाह
अमीन, ये इनके वालिद गिरामी थे, मलूक शाह अमीन। और इनके ननियाल जो थे वो बयाना के रहने वाले थे, और ददयाल जो थे वो हामिद शाह साहब की औलाद में से थे। मैं आपको वो भी आगे चल के बताऊंगा। ननियाल बयाना एक इलाका है, बयाना, इनके जो नानके थे इस इलाके के रहने वाले थे, बयाना के। अच्छा जी, इनकी जो परवरिश है ये बसावर में हुई है। बसावर एक इलाका है, एक बस्ती है हिंदुस्तान में, वो भी बदायूं के गिरदो नवा में है। उस बसावर, ये रहा बसावर, यहाँ पर इनका बचपन गुजरा है अपने नाना के पास। और नाना के पास कैसे और क्यों चले गए ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये जो जिस खानदान से इसका ताल्लुक था वो फारूकी शेख थे। इनका खानदान जो था वो फारूकी शेख बताता था अपने आप को। ये खानदानी सिलसिला था जिसके ये चश्मो चराग थे, फारूकी शेख थे। ये खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारा सिलसिला इस लड़ी से जाके जुड़ता है, हर जगह से, हर तरफ से, ननियाल और ददयाल की तरफ से भी। और जो इनके नाना थे उनका नाम था मखदूम अशरफ, मखदूम अशरफ। ये साहब से इनके नजर आ रहा है आपको, मखदूम, यहां से देख लें, मखदूम अशरफ इनके नाना का नाम था और दादा का नाम था हामिद शाह। लेकिन इनके नाना क्यों अहम रहे मखदूम अशरफ इनकी जिंदगी के लिए, शेख अब्दुल कादिर बदायूनी के लिए, ये मैं बताऊंगा आपको तफसील इसकी अगली किस्तों में। ये ज्यादातर जो बचपन का इनका हिस्सा है ये अपने ननियाल में अपने नाने की जेरे निगों गुजरा, उनकी जेरे सरपरस्ती गुजरा शेख साहब का। और उन्होंने इनको अपने पास क्यों रखा है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल इनके जो मुर्शद थे, वाह कमाल की बात, कौन थे भला मुर्शद? शेख अब्दुल कादिर बदायूनी के मुर्शद सैयद मोहम्मद मक्की। ये कौन है भला? शेख मोहम्मद मक्की, ये कौन है? ये हमारे लाहौर में दाता साहब के पास इनका मज़ार है, दरबार है, यहाँ पे मदफून है, आराम फरमा रहे हैं, जिसे हम पीर मक्की के नाम से याद करते हैं। ये इनके मुर्शद थे, पीर थे, शेख अब्दुल कादिर बदायूनी के। कितनी बड़ी हस्ती होगी ये। अच्छा, दरबारे मुगलिया सल्तनत में, अकबर के दरबार में इनकी रसाई जो है अपने नाना के तवसत से कैसे हुई ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप नोट फरमा लें वो 1551 का वाकया है जब इनकी रसाई हो गई, अकबरी दरबार में इनकी पहुंच हो गई, इनका तारुफ हो गया। अच्छा, इनकी शादी हुई सलीमा सुल्तान बेगम, इनकी बीवी का नाम था सलीमा सुल्तान बेगम। इंतहाई मजहबी घराने के साथ इनका ताल्लुक था जी इस बीबी का। और ये शादी की इनकी जो साल है वो 1566 बताया जा रहा है कि 1566 ईस्वी में इस खातून से इनका अकद होता है, निकाह होता है, शादी होती है। किसका? शेख अब्दुल कादिर बदायूनी का। ये आपके नोट करने की चीज है। और इनकी औलाद इनकी शादी के 12 साल बाद अल्लाह ने इनको बेटा अता किया, जब इनकी अपनी उम्र तकरीबन 40 साल थी। और बेटे का नाम इन्होंने रखा गुलाम महियुद्दीन। जी, ये इनकी औलाद थी शेख अब्दुल कादिर बदायूनी की। गुलाम महियुद्दीन उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा जो इनको 40 साल की उम्र में अल्लाह ने अता किया, और शादी के 12 साल बाद इनको ये अल्लाह ने नेमत बख्शी। ये नोट फरमाए।
उसके अलावा जी इनके वालिद साहब वफात पा जाते हैं 1540 में। 1540 में इनके वालिद साहब का इंतकाल होता है, दारे फानी से कूच करते हैं। और उनकी, ये नोट फरमाएं, 1540 में वफात पाती हैं और उनकी जो कब्र मुबारक है वो बसावर में है। हिंदुस्तान का वो वही इलाका जिसका पहले बता चुका हूँ, ये बसावर में इनकी वालिद साहब की कब्र मुबारक है। और इनकी अपनी वफात 1597 में हुई। जुमातुल मुबारक का दिन था और 1597 साल था जुमातुल मुबारक का दिन। जुमातुल मुबारक का दिन था और सन था 1597। 1597 में इनकी वफात हो जाती है, फौत हो जाते हैं। ये यहां से आपको मेरा ख्याल है ठीक नजर आएगा। उम्र इनकी कहा जाता है तकरीबन 57 ईयर्स थी। 57 साल की उम्र थी जब इनकी फौतगी होती है, वफात होती है 57 साल की उम्र में। और ये दफन कहाँ पे हैं? ये बदायून के करीब एक इलाका है, बाग अम्बा, अतापुर नवा, बाग अम्बा। ये अतापुर नवा, ये इलाका है हिंदुस्तान में जहां पर इनकी कब्र, इनकी आखिरी निशानी मौजूद है, इनकी ढेरी, इनकी आखिरी आरामगाह यहाँ पे है। और ये बदायून के करीब है ये इलाका। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये साहब सबसे पहले तो ये कि नाना ने, क्योंकि बड़ी देर के बाद उनकी बेटी को अल्लाह ने औलाद दी थी, उन्होंने नाम भी नाना नहीं रखा, गुलाम मोहद्दीन शेख साहब के बेटे का। और इसके साथ ही उन्होंने ये गुजारिश की कि इस बच्चे को, जब 5 साल की उम्र में थे तो नाना ने कहा, इसकी जहानत देखी, माँ ने इसे पढ़ना लिखना बोलना अरबी और फारसी सिखाना शुरू किया, 2 ज़बानों में महारत हासिल की। और संस्कृत भी जाहिर है लोकल ज़बान थी, उससे भी वाकिफ़ थे। लेकिन नाना जब इनसे मिलने के लिए घर आए तो माँ के जो इसने ज़बानी याद करवाए हुए कुरानी वजीफ़े थे, दुआएं थीं मुख्तलिफ, वो इन्होंने ज़बानी सुनाई अपने नाना को। नाना सुनकर जाहिर है वो आलमे दीन थे, उन्होंने सुनने के बाद बड़े शौक़ और इश्तियाक का इजहार किया, अपने पोते का माथा चूमा और दरख्वास्त की अपनी बहू और अपनी बेटी और अपने दामाद से कि ये बच्चा आप मेरे पास छोड़ दें। वो इनको अपने पास ले जाते हैं। अच्छा, उनकी रसाई थी अकबर आज़म से, जाहिर है बहुत बड़े आलमे दीन थे, मुख्तलिफ औकात पर मुग़ल आज़म अकबर आज़म इनको मुख्तलिफ कामों के लिए, शरई कामों के लिए, रहनुमाई के लिए इनको अपने दरबार में बुला लिया करता था। इनका आना जाना तो था वहाँ पे। एक दिन वो अपने इस पोते को भी साथ लेकर, नवासे को भी साथ लेकर चले गए अकबर आज़म के दरबार में। और वहाँ पे खड़े होकर एक छोटा सा 6-7 साल का बच्चा, और उन्होंने कहा, बेटा अब ये सुनाओ, वो दुआ सुनाओ, ये सुनाओ। और इतनी खुशहाली के साथ इस बच्चे ने सुनाया कि अकबर आज़म के औसान ख़ता हो गए। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है इतनी छोटी उम्र में कुरान करीम की किरत करने में, इतने सारे अंदाज, इतने सारे स्टाइल, इतने सारे तरीके किसी के पास नहीं हो सकते। और ख़ास तौर पर उम्र के इस हिस्से में जहाँ ये इसके खेलने कूदने के दिन है, सिर्फ खिलौनों तक इसकी दिलचस्पी हो सकती है। और ये किरत के 7 तरीके इन्होंने अलहदा सुनाए, कुरान पाक को रिदम के साथ पढ़ने के
7 तरीके, 7 स्टाइल्स ऑफ रिसाइटिंग कुरान। जब ये 7 तरीके उन्होंने बताए, ये एजाज था इनके लिए और किसी के पास नहीं था। तो अकबर आज़म ने दरख्वास्त की इनके नाना से कि इस बच्चे को यहाँ दरबार में छोड़ दें, ये आपसे मेरी दरख्वास्त है। ये यहाँ से ही पले बढ़ेगा, तालीम परवरिश और इसकी अच्छी तरबियत होगी, और ये बड़ा होकर अपने बाप दादा और नाना नाने का नाम पैदा करेगा, और यूं मेरे दरबार की रौनक और नेक नामी में भी इजाफा होगा। खैर, नाना ने मशवरा करने का टाइम ले लिया, कहा कि जी मैं अपने घर वालों से मशवरा करके आपको बताऊंगा। वापस चले गए। अपनी बेटी को, यानी अपने दामाद और बेटी, इस बच्चे के शेख अब्दुल कादिर बदायूनी के वालिदैन से नाना ने इजाज़त ली, उनसे पूछा, उनसे परमिशन ली कि अकबर बादशाह के साथ मेरा मेल जोल अच्छा है, उसके घर में आना जाना मेरा है, और उसने ये दरख्वास्त की है, अगर आप लोगों की मर्जी और मंशा हो, अगर आप लोग इजाज़त दें, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि वाकई वो इल्म का कदरदान है अकबर बादशाह, आलमों से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला है, और वो इस तरह के बच्चों की परवरिश करने में फ़ख्र महसूस करता है। इनकी तालीम और तरबियत वहाँ से बेहतर, जाहिर है वो बादशाह का दरबार है, बादशाह का घर है, पूरे हिंदुस्तान का तख्ते दिल्ली का मालिक है, उसके घर में अगर इसकी परवरिश होगी, इसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम होगा, तो इससे बेहतर और कोई चीज़ हो नहीं सकती इस बच्चे के लिए। और ये बच्चा बड़ा होकर एक नामवर आलमे दीन बनेगा, फाजिल बनेगा, आलम बनेगा, मुहद्दस बनेगा, कुरान और सुन्ना पर इसको अबूर हासिल होगा, जिस तरह के असातिज़ा वहाँ पे अवेलेबल, दस्तयाब और मैसर हैं, और कहीं नहीं है। खैर, वालिदैन ने क्या कहना था, उन्होंने, बेटी ने अपने बाप की बात मान ली, दामाद ने भी हामी भर ली, और यूं अब्दुल कादिर बदायूनी को अकबर बादशाह में जगह मिल गई, और वहाँ पे इनकी तालीम और तरबियत और परवरिश का निज़ाम चलता रहा मुसलसल 10 साल तक। जो वहाँ पे शाही उलमा इकराम थे, असातिज़ा इकराम थे, मतवातर 10 साल इसने उनसे फैज़ हासिल किया, उनसे तालीम और तरबियत पाई, और भट्टी में डालकर जैसे सोना कुंदन बन जाता है, यूं शेख अब्दुल कादिर बदायूनी एक नामवर मुअल्लिम, मुअर्रिख, शायर, मुसन्निफ, आलमे दीन, फाजिल, और ख़ास तौर पर कुरान करीम फुरकान हमीद की किरत के 7 अंदाज, मुख्तलिफ अंदाज, ये एजाज़ इसी के पास था, अब्दुल कादिर बदायूनी के पास, कि कुरान करीम को 7 मुख्तलिफ अंदाज में पढ़कर सुनाता, और एक से बढ़कर एक अंदाज दिल को भा जाने वाला, दिलो दिमाग को मुअत्तर कर देने वाला हुआ करता था। यही वो वसफ था जिसे बादशाह ने इंतहाई मुतासर किया, असर छोड़ा उसके दिलो दिमाग पर, और उसने इस बच्चे को चूम कर इसको वेलकम कह के अपने पास रखा। इस बच्चे को अपने बेटों के साथ, अपने पोतों के साथ जनान खाने में जाने की भी इजाज़त थी। बड़ा होकर भी कहा जाता है, जब ये इमाम मस्जिद बने, शाही दरबार के इमाम बने, 7 इमामों में ये दाखिल, 7 इमाम थे अकबर बादशाह के महल में, जो 7 इमाम सरकारी तौर पर मुलाजम रखे हुए थे, और पहले से 6 थे, और ये 7वीं एडिशन थी, इजाफा था इमामों में, 7 इमाम हो गए। उन 7 इमामों में से अब्दुल कादिर बदायूनी वो शख्सियत थी जिनको अकबर की खिलवत में भी, यानी तन्हाई में भी, यानी उसके बेडरूम तक जाने की इजाज़त थी, वहाँ जाकर मुलाकात कर सकता था, और जनान खाने में इजीली औरतों के पोर्शन में जवानी के आलम में भी जा सकते थे। बहुत कम लोगों को ये इजाज़त हासिल हुआ करती थी, उनमें से एक अब्दुल कादिर बदायूनी थे। इब्तदाई तारुफ मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया, तफसील के साथ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगले प्रोग्रामों में बात होगी, ज़रूर होगी। आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट यहीं पे क्लोज करते हैं।
और बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, और वो रोजाना की तरह हुआ करता है। आज का लफ्ज, जी आज का लफ्ज जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं वो भी बड़ा मजेदार है। लफ्ज है तरीका। क्या समझे? ये है जी तरीका। क्या लिखा है मैंने? तरीका। क्या मतलब होता है इसका? सारों को पता है, हाँ मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। तरीका का मतलब होता है अंदाज, सलीका, किसी काम को सर अंजाम देने का यूं कह लें कि सलीका या अंदाज, यही है ना इसका मतलब। नोट फरमाएं कि ये अरबी का लफ्ज है, पहले तो नोट कर लें, और ये निकला है तरीक से। इसका ओरिजिन जो है, इसकी पैदाइश यहाँ इस लफ्ज, इस फैमिली का लफ्ज है ये तरीक। बहुत बड़ी, जैसे हमारे मुल्क में मोटरवे है, सऊदी अरब में जो मोटरवेज है ना, बड़ी सड़कें, उनके ऊपर तरीक का लफ्ज लिखा हुआ होता है साइन बोर्ड पे, मतलब बड़ी सड़क है, यहाँ पे मोटरवे है। और छोटे रास्ते को, छोटी सड़क को, लिंक रोड को कहते हैं तरीका अरबी में। जी आपके नॉलेज में, उम्मीद है मुझे कि आपके नॉलेज में, आपके इल्म में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा ये मेरी छोटी सी खाकसाराना कोशिश के बाद। जी आज के प्रोग्राम का तीसरा आखिरी और मजेदार सेगमेंट, आज की बात। जी साईं, आज की बात ये है कि बाज लोग इंतहाई बद इखलाक और बदजुबान होते हैं, और हम लोग सुनने वाले पता है क्या कहते हैं कि यार ये जुबान का बड़ा खरा है, दिल का खरा है, सुच्चा है, जुबान का बड़ा, दिल का साफ है। खुदा के वास्ते दिल का साफ होने का मकसद ये है कि उसके पास परमिट है, जिसकी मर्जी जहां मर्जी इंसल्ट कर दे, बेइज्जती कर दे, उसकी पगड़ी उछाल दे जिसकी मर्जी, बद इखलाकी और बदतमीजी से पेश आए, और सुनने वाले ये कहें कि ये मिजाज का सख्त है मगर दिल का साफ है। याद रखें, बदमजाजी, बद अखलाकी और बदतमीजी के दरमियान एक हद है, साफ दिली तक। एक तरफ सादा दिली, साफ दिली, और दूसरी तरफ बद इखलाकी, बदतमीजी और बदमिजाजी, ये और चीज है। बीच में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को समझने की कोशिश कीजिए, और हर तरीके से, जैसे मर्जी कोई ऊट पटांग बकता रहे, हम ये कहें कि जी दिल का बड़ा साफ है, मुंह पे कह देता है, मुंह पे कहने का मकसद बदमिजाजी, बद इखलाकी और बदतमीजी नहीं हुआ करता। इसमें इम्तियाज किया करें, फर्क किया करें। ये था जी आज का प्रोग्राम। इसी के साथ अपने मेजबान जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए। खुश रहें, खुश रखें, खुशियां बांटें और खुशियां समेटें। रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।